श्लोक 21 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। निराशीर्यक चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। 21 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर मानसिक रूप से शांत और स्थिर होता है, और जो व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से केवल कर्म करता है लेकिन अपने भीतर कोई व्यक्तिगत इच्छाएं या अभिलाषाएं नहीं रखता, वो व्यक्ति किसी भी पाप किल्बिष को प्राप्त नहीं करता। इस श्लोक का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य को पूरा करता है और अपने मन और आत्मा को शांति और संतुलन बनाए रखता है, तो उसे कर्मफल का पाप नहीं लगता। ये दर्शाता है कि कर्म करने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्तव्य में संलग्न रहे, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। श्लोक 22 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। यद्रच्छालभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। 22 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्ति की विशेषताएं बताई हैं जो आत्मा की सच्ची समझ से संपन्न है। यहाँ पर यद्रच्छालभ का अर्थ है जो किसी भी चीज को आकस्मिक रूप से प्राप्त करने पर संतुष्ट रहता है। संतुष्ट का अर्थ है जो अपने हालात से पूरी तरह प्रसन्न है, और द्वंद्वातीत का मतलब है जो द्वंद्व या संघर्ष, सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठ चुका है। इस व्यक्ति में विमत्सरः का मतलब है जो ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त है। समः सिद्धाव सिद्धो च का अर्थ है कि वह व्यक्ति सिद्धि सफलता और असिद्धि असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे गुणों से युक्त है, वह संसार के सुख दुख से अज्ञात रहता है और अपनी स्थिति से अप्रभावित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म या कार्य बंधनकारी नहीं होता, क्योंकि वह अपने मन और आत्मा में पूरी तरह संतुलित और निर्विकार रहता है।